गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे मैं डिस्कस करूंगा 12 के मॉडल पेपर फर्स्ट। आज मैं डिस्कस करूंगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसको आप कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैं जब डिस्कस करूंगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता चला जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव 50 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिक कुछ होते हैं। जैसे हम लोग ऑप्शन से अगर बनाना चाहते हैं, कुछ कुछ रूल क्या होता है, कभी कभी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग भूल जाते हैं तो उसको ऑप्शन से कैसे हम लोग बना सके, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा और उस कैसे याद रह सके, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जामिनेशन आपके बहुत नज़दीक हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन हमने लाया जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमने बांटा है, तो ग्रुप ए को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए आपके सामने है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहें इस वीडियो में। वन बाय वन आपका सारे डाउट जितने भी होंगे, सारे के सारे डाउट को मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। और इसमें ट्रिक्स भी कुछ हैं जो कि मैं आपके सामने लाऊंगा। पहले क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हैं, यू ऑलवेज टीज हर, इसको चेंज करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। वेरी सिंपल है, अगर आपके पास फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसे जानिए इसको पहचानने का तरीका, ये टीज है। टीज मतलब क्या है, V1। V1 है, तो V1 के लिए जब हम लोग पैसिव में जाते हैं, किसमें जाते हैं, पैसिव में जब हम लोग जाएंगे तो याद रखना इसमें इज, एन और आर प्लस वर्ब 3 होता है। तो इसमें याद रखना है बस यही, जैसे V1 आपके पास दिखा, या इसमें एक चीज और याद रखेंगे, अगर V5 होता है तो हमें बस ये फॉर्मूला को पुट कर देना है, बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्या टीज है, तो हमें V3, तो V3 तो सब में है। इसमें एक रूल और होता है कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट। जैसे मैथ की फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे 1/2 और 3/4 है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है, इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं जो कि 6 और 4 बन जाता है। तो इससे हम लोग इसे क्रॉस गुना करते हैं। तो ठीक इसी तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्रॉस कर देंगे और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। बिल्कुल आसान है। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन में हर है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी दिया हुआ है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हर को सी में करेंगे, सी के बाद देख रहे हैं इज है, फिर टेस्ट है, बाई यूथ, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब भी आगे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के और भी क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। ये ऑलरेडी पैसिव दिया हुआ, उसको एक्टिव में चेंज करना, उसे पलट दिया गया है। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो करना क्या है, अब याद रखना है कि आपको जब कोई वर्ड वर्ब से शुरू हो जाए, किसे हो जाए, वर्ब से हो जाए, तो वो इंपेरेटिव होता है। क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे लेट है, तो याद रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब से शुरू होता है। तो देखिए सारे में, और वर्ब 1 से शुरू यहाँ पे होगा। तो V1 वाले ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, बी में भी है और सी में भी है। देखिए दोनों में, बी और सी दोनों में है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में V1 नहीं है, तो 2 में है। अब यहाँ पे देखना है कि हमें ये योर जो है पोसेसिव केस, ये क्या है, तो यहाँ पे योर है, हमको क्या देखना है, योर देख लेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा राइट योर डायरी रेगू, ठीक है। इसमें इसी को अगर पैसिव में बनाना होगा तो वहां पे हम लोग लेट करके बनाते हैं। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये आपका क्या है, V1 से स्टार्ट हुआ और हमको इसको बनाना किस में है, पैसिव में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, ओपन द डोर को अगर बनाना है तो यहाँ पे कर देंगे लेट, उसके बाद क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को ले लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं द डोर, और यहाँ पे अपने मन से लगा देंगे बी
यहाँ पे देखिए बी ओपन V3। याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होता है। अगर ये आपके पास जानते, अगर ये नॉलेज है कि पैसिव वॉइस में V3 होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। तो इसको याद रखना है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में सब V1 के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें हम लोग इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे, लेट प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस V3। बस ये फॉर्मूला याद रखिए और आपका क्वेश्चन बनाते रहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। आई डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आपके सामने है टुमारो। टुमारो मतलब फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर का ऑप्शन एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ये नहीं होगा, ये आपको फंसाने के लिए दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या हमारे पास, वर्ब हमारे पास है गोइंग। अब इसको हम लोग जानते हैं कि गोइंग के पहले या तो इज होगा या एम होगा, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, इज एम आर या वाज वर्ब। और विल और शैल के बाद ये चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। विल और शैल के बाद जब भी हम लोग वर्ब लेंगे तो V1 लेंगे। इसको एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, ये चीज याद रखना जरूरी है। शैल विल जब भी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होने चाहिए, V1। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मोडाल्स है। और मोडाल्स का रूल ये बोलता है, क्या बोलता है बताइए आप लोग, अगर पता है तो बताइए जल्दी। मोडाल्स का मतलब होता है V1। मोडाल्स के जस्ट बाद V1। मोडाल टोटल कितना होता है 13। इसको बाद में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तो ये तो भाई कट गया, क्योंकि विल के बाद होना चाहिए V1, तो यहाँ पे तो आ गया V4। तो अब ऑप्शन हमारा चला जाएगा एम। ठीक है, वाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट में तो जाएगा नहीं, टुमारो है, वर्ब भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ऑप्शन से भी 1 आसान, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल इस ट्रिक को अप्लाई करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पीपुल फिल इन द ब्लैंक रियलाइज द प्लाइट ऑफ द नेग्रोज। काफी इजी क्वेश्चन है। अब हमको देखना है, वर्ब चुनना है ना जी, तो वर्ब चुनना है तो पीपल को देखिए, पीपल क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल। अरे भैया पीपल क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या करेंगे हम लोग, अरे बताओ, प्लूरल के लिए V1 या V1 ही यूज करेंगे, या अगर V1 और V5 की बात करेंगे तो V1 यूज करते हैं प्लूरल के लिए। V5 किसके लिए, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको V1 ढूंढना है, तो कमिंग V4 हो गया, ऑप्शन कट। विल कमिंग तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट बताया विल के बाद क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए, तो ऑप्शन तो कट गया। और केम भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। अब देखना है, पीपुल रियलाइज, टू रियलाइज, तो यहाँ पे केम हो पाया, रियलाइज कर पाया, कम भी हो सकता था, करता है नहीं कर पाया, तभी तो उसने ना फाइट किया इसके लिए। ये आपको मार्टिन लूथर किंग जब पढ़ेंगे तो वहां भी इस चैप्टर से आपको डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, तो केम टू रियलाइज ही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये काफी ट्विस्टेड होता है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती कर पाते हैं कि इसमें सिंथेसिस हम लोग इसको किस तरह से करें, या बोले तो कंबाइंड कैसे करें, कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्लाउज। तो थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, आपके पास तो ज्यादा, हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो क्लाउज के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ बता देते हैं कि क्लाउज में होता है क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें 3 तरह के होते हैं। एक हो जाता है आपका प्रिंसिपल, क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है। और तीसरा आपका हो जाएगा सब ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये 3 है। अब इसमें ढूंढ, इसी में क्या होता है, कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट में ज्यादा पोजीशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब भी होगा इसी दोनों में होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये अकेले काम करता है, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस दोनों में क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे को जोड़ना होता है, कंबाइन करना होता है। तो इसमें हमें क्या है, कुछ लिंकिंग वर्ड बोल लीजिए या कंजंक्शन का यूज ज्यादा करना पड़ता है। तो याद रखना है, इसको सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। अब इसके लिए क्या करना है, कुछ चीज याद रखना है। जैसे कोऑर्डिनेट में अगर देखेंगे, किसमें, कोऑर्डिनेट में, इसमें जैसे होता है एंड है, बट है,
ये सब चीज़ क्या होता है, कोऑर्डिनेट में आता है। उसके बाद सब ऑर्डिनेट में देखेंगे तो वाट रहेगा, वेन रहेगा, ये सब चीज़ क्या होता है ज़्यादा यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ही वर्कड हार्ड, क्वेश्चन क्या है आपका, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, क्वेश्चन आपके पास है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे। वो कड़ी मेहनत करता है, वो थक गया, कड़ी मेहनत किया थक गया, तो क्या करेंगे, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, अरे वर्क हार्ड किया तो फेल्ड क्यों किया, थक गया ना, तो लेकिन थक गया नहीं, ये सही नहीं। ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट, वो कड़ी मेहनत किया इसलिए वो क्या हो गया, थक गया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए, ही फेल्ट टायर्ड सो ही वर्कड हार्ड, वो थक गया इसलिए कड़ी मेहनत करता नहीं, वो कड़ी मेहनत करता या किया इसीलिए थक गया, वो थक गया इसलिए कड़ी मेहनत नहीं किया, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन से मिल रहे हैं। वी फिल इन द ब्लैंक कीप आवर प्रॉमिस, अब इसमें मोडाल्स को हम लोगों को करना, हमने पहले ही चर्चा किया था कि मोडाल्स कितना होता है, 13 होता है, कितना होता है 13 होता है, उसी 13 में ये भी आपका शुड है कैन है में है। की प्रोमिसेस है तो इसमें अगर मस्ट भी यूज कर सकते थे लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो प्रोमिस आपको सलाह दे रहा है, यू वी शुड, हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, हमें प्रॉमिस करना चाहिए, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, हमें प्रोमिस को रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वन ही ज्यादा फिट बैठ रहा है इस तरह के सेंटेंस में। और इसको यूं कह ले कि इसको मोरल ऑब्लिगेशन की जब भी बात होगा, किसकी, मोरल ऑब्लिगेशन का जब भी बात होगा तो वहां पे हम लोग शुड का यूज करेंगे। योर फादर डैश स्टॉप, मतलब फिल इन द ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप क्या है जी, V1 है, तो V1 है तो उसके पहले तो या तो डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होना चाहिए, तो इज एम आर होगा तो उसके लिए V4 होना चाहिए, तो यहाँ पे V4 होना चाहिए था लेकिन है तो V1, तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट सब्जेक्ट तो है नहीं तो ये तो होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब के लिए V4 होना चाहिए, हैज है तो V3 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो बचा क्या आपके पास, डू। सेंटेंस को जोर देने के लिए हम लोग डू का यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव रहता है तो डू डज हम लोग करते ही हैं, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, सी सेड टू मी प्लीज, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा जानिए, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, तो इंपेरेटिव में याद रखिएगा, इंपेरेटिव में डैट का यूज नहीं करते हैं, जहां पे डैट होता है वहां पे टू का यूज करते हैं, तो देखिए सारे में टू किया हुआ ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन में कोई दिक्कत है नहीं। जब याद ये रखना है कि अगर प्लीज रहे, क्या रहे, प्लीज रहेगा, तो वहां पे हम लोग रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, तो रिक्वेस्टेड का ऑप्शन है, एक ही है ना जी, सोचना कि आगे बढ़िए, प्लीज रहेगा तो रिक्वेस्टेड नरेशन में, उसके बाद क्या है, उसके बाद जहां डेट था वहां टू लगा दिए, वेट टिल ही, ठीक है, वेट टिल आई, चलिए इसको अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आई, आई कौन सा है, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए सी है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है नरेशन बनाने के लिए, 1 2 3, ये जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, फर्स्ट पर्सन इस SON से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सेकेंड आपका होता है ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन जो होता है उसमें नो चेंज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़िए, क्लियर है, तो ये चीज आप, क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा था, बी आ रहा था। टीचर एडवाइस, अगले क्वेश्चन में आते हैं, टीचर एडवाइज्ड, ये तो हो गया था ना, चलिए, टीचर, आवर टीचर एडवाइज अस नॉट टू वेस्ट टाइम, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको भी क्या करना है, डायरेक्ट में करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट पहले से बना हुआ है, तो इसको डायरेक्ट में कैसे करेंगे, तो हमने बताया था कि सेम उसी चीज को अप्लाई पलट देंगे तो आपका ये चीज हो जाएगा। अब क्या है, ये भी नॉट टू वेस्ट है, तो अब उसमें क्या है, डोंट वाले में चला जाएगा, याद रखना है,
ये किस में चला जाएगा, डोंट वाले में, तो सारे में तो डोंट दिया हुआ है। अब टीचर आस्क करेगा कि शाउटेड करेगा कि टोल्ड करेगा, अब देखिए इसमें क्या करेगा, आस्क ऑलरेडी बना होता है तो आस्क की जरूरत है नहीं, शाउटेड नहीं करेगा, टोल्ड कर देगा, ये वाला आपका सी आंसर हो जाएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसमें याद रखना है कि इम्पेरेटिव में जैसे अगर हमने पहले भी चर्चा किया है, इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं आपका ये है ना डोंट वेस्ट योर टाइम, इसमें तीन चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा ऑर्डर वाला, तो इसमें ऑर्डर कर देंगे। दूसरा हो जाएगा जिसमें काइंडली दिया रहे या रिक्वेस्ट काइंडली दिया रहे या आपका प्लीज दिया रहे, चलिए ठीक है। आगे प्लीज दिया रहे तो इस दोनों को हम लोग बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। और तीसरा एक होता है, ठीक है, तीसरा अगर दिया रहेगा डोंट में तो ये बदल जाता है फॉरवर्ड में, किसमें, फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड का ऑप्शन है तो ठीक, नहीं तो टोल्ड के साथ भी हम लोग इसको बना सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आपको ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड अस डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एट वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। अब क्या है, कार चलाना, ठीक है, या चलाते हुए हाई स्पीड रखना डेंजरस है, तो चलाते हुए का इंग्लिश होता है कार, ड्राइविंग नहीं, ड्राइविंग कार। वर्ब को हम लोग यहाँ पे देंगे, ये एक जेरंड का पार्ट हो जाएगा, V4 से स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। तो V4 से ड्राइविंग कार, इसको याद रख लीजिएगा, ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, ठीक है। कार्स ड्राइव नहीं होता है, ड्राइव कार्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काम को जारी रखना है, इसलिए डेंजरस बता रहे, स्पीड आएगा तो काम जारी होगा ना, तो काम जारी रहता है तो V4 के लिए यूज करते हैं टेंस में इसको। He should rather die than, अब याद रखना है, वेरी, इसका एक ट्रिक है, आप याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे इसके लिए। इसका दो तराजू को बराबर कर लीजिए, देन है तो दोनों तरफ बराबर होगा। अगर यहाँ पे V1 है तो आगे भी क्या होगा V1, यहाँ पे V2 है तो आगे भी क्या होगा V2, V3 है तो V3 है तो आगे भी क्या होगा V3 होगा। तो डाई है, देन है तो डाई V1 है तो आगे भी क्या हो जाएगा V1 ही रहेगा। तो V1 कौन है जी, टेल का, चलिए है ना, रोल तो V2 हो गया, V3 हो गया, विल टेल तो फ्यूचर में चला गया, टेलिंग तो V4 हो गया, टेलिंग क्या हो गया, ये V4 हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो फ्यूचर में हो गया, और ये आपका हो गया V2 या V3 हो गया। हमारे पास ऑप्शन हुआ B, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई डैश टेनिस एवरी डे, याद रखना है डेली रूटीन, किसके लिए, डेली रूटीन के लिए या तो V1 या V5 का यूज करेंगे। याद रखना है संडे एवरीडे है तो डेली रूटीन है जी, या तो V1 होगा नहीं तो V5 होगा। ऑप्शन में देखिए प्लेइंग आपका V4 कट गया, प्ले हो सकता है, आई एम प्लेइंग ये भी नहीं होगा क्योंकि V1 होना चाहिए था, आई एम प्ले ये तो होगा ही नहीं क्योंकि आई एम के बाद प्ले नहीं लगता है। तो आपके पास ऑप्शन B रहेगा, ठीक है, ऑप्शन B आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बकेट ऑफ द, याद रखना है बकेट ऑफ द फ्लावर्स फिल इन द ब्लैंक पैडेड, याद रखना है ऑफ के पहले वाले को ही काउंट करते हैं, उसी के अनुसार वर्ब बनेगा। तो ऑफ के पहले वाले जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा जी, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वी ऐड या वी टेक वर्ब, क्या लेंगे वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका ऑफ के पहले वाला को लेंगे, तो ऑफ के पहले क्या है, बकेट है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हो गया ना जी, तो एज ये सारे ऑप्शन गए। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हैज, पैडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्लेम्ड होता है, आप बताइए जब क्लेम्ड चढ़ेंगे जी ऊपर की ओर या पर शब्द आना चाहिए ऊपर, लैडर, ठीक है। तो सीढ़ी से जब चढ़ते हैं ही क्लेम डैश द लैडर, तो ऑन होगा ना, एट तो होगा नहीं, इन होगा, इन मतलब नीचे की, ऑफ होगा ना, ऑन हम लोग साथ लेंगे, ठीक है। एक और अगर आता अप, और भी मिलता अप ऑन आता है, ऊपर की तरफ एक और शब्द आता है अप ऑन, ठीक है। अप ऑन का मतलब ये होता है ऊपर की ओर, क्या होता है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर अगर जाना है तो उसके लिए होता है इनटू, मतलब
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नीचे की ओर, ठीक है, ये हो गया डाउनवर्ड और ये हो गया, तो नीचे की ओर जाना होगा तो इनटू, ऊपर की ओर जाना होगा तो अपॉन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश विल दिल्ली दिस मॉर्निंग। अब बताइए, दिल्ली के लिए वो छोड़ गया, निकल गया, तो के लिए यहाँ पे सेंटेंस आता है, तो के लिए का इंग्लिश क्या होता है जी, फॉर होता है, तो ही लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग। काफी आसान है, दिल्ली के लिए वो चला, चल दिया। या आप अगर कहीं पे हैं, अपने घर पे हैं, तो वहां से आपने प्रस्थान कर दिया, बढ़ गया आगे, ठीक है। अब ये जो है, इसको कॉमन एरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉमन एरर, ठीक है। तो कॉमन एरर है ये, तो कॉमन एरर में सेंटेंस को हमको देखना होता है कि कौन सा सही है, इसमें करेक्ट। अगर कोई गलत है, इसमें करेक्ट सेंटेंस को ढूंढेंगे कौन सा वाला बेहतर है। तो ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट मुंबई हो सकता है, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट मुंबई, बिल्कुल नहीं। ही विल ऑलरेडी, विल के बाद मैंने बताया था पहले कि ही विल के बाद हमेशा V1 होता है, और मे मोडाल्स है तो मोडाल्स के बाद भी यहाँ लिखते हैं, मोडाल्स के बाद हमेशा V1 होता है, तो ऑप्शन ये भी कट गया, डी ऑप्शन कट गया, सी भी कट गया, इज हो गया तो पैसे में बन गया, ते भी कट गया, तो ऑप्शन से काट के बना रहे ना, खत्म हुआ कि नहीं? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70। इसमें भी सेम वही चीज है, तो यहाँ पे बेहतर होता है, जैसे होमवर्क काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है। इसके लिए हम लोग देखेंगे, आई हैव ए होमवर्क, आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैज, आई के साथ हमेशा हैव होता है, याद रखना, और आई के साथ यहाँ पे विल, और विल लग गया तो यहाँ पे हैव होना चाहिए। तो ऐसे भी आई के साथ सेल भी यूज करते हैं, विल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर विल यूज किए तो यहाँ पे हैव होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? हैव। ये ऑप्शन कट गया। हैज के बाद आई के साथ हैज नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? कट गया, सी भी कट गया। अब बचाइए तो अनकाउंटेबल में ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, ए और एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सिन्हा इज अब इसको याद रखना, अगर आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हमसे पढ़ लीजिएगा कभी। आर्टिकल अगर पढ़े होंगे, उसमें है कि जो वोवेल होता है, वोवेल जो होगा उसके पहले एन, जो कॉन्सोनेंट होगा उसके पहले ए। अब क्या है, आप बोलिएगा कि सर यूनिवर्सिटी में तो यू आ गया, तो यू तो वोवेल है ना जी, तो होना तो चाहिए एन। बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन में यू, हिंदी की अगर बात करेंगे, हिंदी स्वर के अनुसार अगर बात करेंगे तो यू आता है, तो यूनिवर्सिटी यू जो है ये स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। मिस्टर सिन्हा है तो सम कैसे होगा जी? ऑप्शन दिए तो काट दीजिए ना, हो सकता है क्या? अकेला और सम नहीं ना, ये आपका ठीक है, ये यहाँ पे आर्टिकल डालना था कुछ, तो यहाँ पे तो है नहीं, और है आपका होगा नहीं, तो क्वेश्चन कितना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम। मैं आई स्पीक हिंदी उर्दू, मैं हिंदी और उर्दू दोनों करता हूं, लेकिन राम नहीं। बट लग गया तो याद रखना है, बट के बाद अरे बोलिए निगेटिव। जब निगेटिव आ गया तो यहाँ पे निगेटिव है, अब देखना है राम के साथ क्या लगता है, डू की डज, तो राम है, सिमिलर है, सिमिलर के साथ क्या लगता है? डज नॉट लगेगा, तो डजंट आपका ये ऑप्शन है। ये तो है नहीं, ये निगेटिव है नहीं, ये हो सकता था, लेकिन याद रखिएगा कि डज जब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डज अगर लिखेंगे, डज नॉट, तो उसके बाद V1 होगा, ये आ गया क्या? B5, ये ऑप्शन आपका कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, हाउ लॉन्ग इंग्लिश, ये हाउ लॉन्ग है तो ये समय की बात कर रहा है, मतलब टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टाइम।
और टाइम में हम लोग जानते हैं कि अगर टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर, क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमको देखना है ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में इज, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन इसमें ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढेंगे हम लोग, बीन, बीन इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी ने बचा दी, ट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, ठीक है। समय की बात कर रहा, हाउ लॉन्ग, कितने समय से, ठीक है। When it rained, अब इसमें सेंटेंस इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, when लग गया, if लग गया, ये सब क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा तो आगे भी क्या होगा, पास्ट होगा। अगर वो प्रेजेंट से शुरू होता है तो आगे या तो पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर, लेकिन ये क्लियर है कि अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो आगे भी पास्ट होता है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो अगर आप याद कर सकते हैं, when प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 या यहाँ पे V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो हमको देखना है कि पास्ट ही होना चाहिए, V2 है तो क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, आपका क्या हो जाएगा, बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं पास्ट के, है क्या, पहला तो है नहीं, देखिए विल लग गया, कैरी लग गया, विल लग गया, कोई ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़े, चलिए। व्हेन श्याम डैश, ये भी देखिए व्हेन आ गया, फिर कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस आ गया, तो फिर वही चीज करेंगे ना। अब क्या है, अब इसमें देखना है कि अगला सेंटेंस का, क्योंकि यहीं से खत्म कर दिया। अब हमने बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, कि अगर कोई फ्यूचर का होगा आगे वाला सेंटेंस तो पहले वाला क्या होगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का नहीं होगा, प्रेजेंट का होगा। अब प्रेजेंट का हमको ढूंढना है, तो प्रेजेंट, ये फ्यूचर है तो फ्यूचर का नहीं होगा, प्रेजेंट का होना चाहिए। अब श्याम के साथ V1 लगेगा कि V5, बताइए, हमने पहले बताया सिमिलर के साथ V5, बहुत ही आसान है। तो श्याम क्या है, सिमिलर है, तो V5 देखना है। तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा कम्स है, हमने बताया कि पास्ट भी नहीं होगा और हैज कम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही होता है, इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, when प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज आपको याद रखना। ये स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो इसमें हर साल क्वेश्चन पूछते ही, ये काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि एवरी ईयर IHC इट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है, पूछे जाते हैं। यू वुड यू माइंड, चलिए वुड है, मोडाल्स की बात हो रही है, तो वुड यू, वुड के बाद सब्जेक्ट है, फिर माइंड V1 हो गया। अब याद रखिएगा कि जब ऑलरेडी V1 हो गया तो आगे भी अगर कोई वर्ब जोड़ना है तो उसके साथ 2 प्लस V1 होगा। यहाँ पे कोई भी अगर वर्ब है, V1 की बात नहीं, अगर कोई वर्ब है तो आगे 2 प्लस V1 अगर वर्ब जोड़ना है तो आप यहाँ पे देखिए हैव आ गया, ये नहीं होगा, पेड आ गया, अभी नहीं है, 2 वाला ऑप्शन ढूंढिए ना, डायरेक्ट बन जाएगा 2 पे, पहला ऑप्शन ही। फिर सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग। अब देखिए ये अगर लिया गया है नरेशन वाले टॉपिक से, किसे, नरेशन वाले टॉपिक से, तो जब वेदर रहे और इफ रहे नरेशन में तो हम लोग लगाते हैं आस्क्ड, किसमें किसमें, वेदर और इफ, ये दोनों में हम लोग आस्क्ड लगाते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी, बाकी तो आपका सी है, ये भी देख लेंगे, तो यहाँ पे आस्क्ड है नहीं, तो ऑप्शन दोनों तो कट गया, डी भी कट गया और बी। अब इस दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। आई आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग इफ शी वाज कमिंग, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे,
इज रहा हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑप्शन याद रखिएगा कि अगर दो ऑप्शन, ये भी एक जानना जरूरी है कि अगर आपके एग्जामिनेशन में दो ऑप्शन दिए हुए हैं सही, ठीक है, दो ऑप्शन अगर राइट है तो हम लोग पहले वाले को, फर्स्ट वाले को ही कलर करेंगे। क्या करेंगे? पहले वाले को ही कलर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। What fill in the blank beautiful scenery it is। सी, ठीक है, दृश्य। तो याद रखिएगा जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, तो नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, एक्सक्लामेशन है। तो इसमें याद रखना है कि व्हाट अ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ मैच भी लिख सकते हैं। व्हाट अ जोक बोलते हैं ना, व्हाट अ जोक, कैसा मजाक है, व्हाट अ जोक, ठीक है, कैसा मजाक है। तो यहाँ पे ए यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विल यू गो फिल इन द ब्लैंक स्टेशन, स्टेशन है तो यहाँ पे आपका द का यूज करेंगे। ये आर्टिकल में आप छपाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सीता फेल फिल इन द ब्लैंक द रिक्शा। फेल जब करेगा तो गिरेगा ना जी, ऊपर उड़ जाएगा। बोले कस के गिर गया तो बोले ऊपर आ सकता है, लेकिन फेल मतलब जब होगा, फेल मतलब गिरना, तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ये भी बताना पड़ेगा क्या? डाउन। तो ऑप्शन देख करके ही आंसर हो जाता है। याद रखना है लाइक रहे या स्टॉप रहे तो इसके बाद हम लोग यूज करेंगे B4, बस और कुछ नहीं। तो B4 क्या हो जाएगा? ढूंढिए जल्दी। बी, सिंपल आंसर। याद रखना है लाइक रहे, स्टॉप रहे, उसके बाद जस्ट बाद अगर कोई वर्ब आता है तो B4 आता है, तो स्विमिंग एनर्जी। ये बढ़िया। व्हाट हमने बताया कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जस्ट पहले बताया अभी तुरंत कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन में व्हाट याद रख लेना है। तो व्हाट अ लवली ड्रेस, कितना सुंदर ड्रेस है जी आपका, काफी सुंदर है। डू यू थिंक दे आर कमिंग टुमारो, करना क्या है? चूज द करेक्ट आंसर चुनना है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, इसको जवाब कैसे दें? डू यू थिंक दे आर कमिंग टुमारो, क्या आप सोचते हैं कि वो कल आएगा? दे आर कमिंग टुमारो, वो लोग आ रहे हैं। अगर लगता है कि हाँ आ रहे हैं तो आई थिंक सो, यस आई थिंक सो, मुझे लगता है कि वे लोग आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सोल्जर इज। अब ये बुक के सेक्शन से लिया गया है। चलिए वो सारे ग्रामर थे, अब हम लोग बुक वाले सेक्शन से कुछ चीज हम लोग देख सकते हैं। तो ये याद रखने का चीज है, इसमें याद करना पड़ेगा, मग अप करना पड़ेगा। तो सोल्जर है, सोल्जर इज किस तरह का पोएट है? सोल्जर चैप्टर का नाम है आपके। सोल्जर पढ़ते हैं हम लोग वार पोएट। कैसा है? सोल्जर से ही तो आप लोग बता सकते हैं ना, सोल्जर क्या करेगा? वार करेगा ना जी। सोल्जर काम क्या है? वार करता है, तो वार है तो वार पोएट। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट फिल इन द ब्लैंक। स्नेक बुक वाले सेक्शन से है ये। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट पे जब देखा तो वो कैसे देखता है? देखता है, एक नजर हल्का सा, विज्ञानी याद रखना है। कमला दास, ये राइटर का नाम पूछा है कि कमला दास कहाँ के राइटर हैं, तो कमला नाम से ही पता चल रहा है जी, कमला नाम से ही पता चल रहा है। कहाँ के होंगे? अरे यार इंडियन, इसमें पूछने वाली बात है। आगे बढ़िए। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी, हाँ अब ये जो है मैकेविटी, पाव मतलब होता है पंजा, ठीक है। तो ये छुपा हुआ, ये बुक पढ़ेंगे तो क्लियर, वो एक लाइन दिया हुआ है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आता है हिडन पाव, उसको बोला गया। ये बहुत ही शातिर है, ये सबका गहना जेबर वगैरह सारे लूट लाट के भाग जाते हैं। ये बहुत चालाक किस्म का इंसान है, इंसान ही बोलिए बिल्ली है, बहुत खतरनाक बिल्ली है, बच के रहना। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फिलिंग द ब्लैंक। पोएट, हाँ द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें जो है वो क्या करते हैं, पोएट क्या करते हैं? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका ट्रिक याद है, सॉन्ग है तो सिंग कर देगा बस, ठीक है। सिंग फॉर माई सेल्फ, अपने लिए वो क्या करता है? गाना गाता है।
ऑटम चैप्टर है, इसको टू ऑटम भी बोलते हैं, टू ऑटम, ठीक है, या ऑड, ठीक है, ऑड टू ऑटम भी इसका नाम है, याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है सीजन मिलो मतलब जो है ये फलों का फूड है, पत्ते झड़ते हैं इसमें, तो फल वगैरह पकना क्या कुछ नहीं है, तो फ्रूट लेने से कुछ नहीं होता है, फल वगैरह नहीं पकते हैं इसमें। नेक्स्ट, द पोएट इन स्वेटेस्ट लव आई डोंट गो, पोएट इन स्वेटेस्ट लव आई डोंट गो, ये चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर है। इसमें स्वेटेस्ट लव आई डोंट गो इन इज फिल इन द ब्लैंक हिज बिलव्ड, ये बिलव्ड के लिए क्या है, उनकी बिलव्ड चली जाती हैं बेचारी, उनके लिए बहुत ही दुखी होते हैं। याद रखना, बिलव्ड ये हो गई प्रेमिका, लवर मतलब अरे प्रेमी, तो लवर होगा प्रेमी, बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, आसान है याद रखना है। गर्ल्स के लिए बिलव्ड, बॉयज के लिए लवर, ये बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो बिलव्ड है यहाँ पे साइड हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़े, किट इज अ डैश, किट वो कैसे पोएट है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें याद ये रखना है कि जो भी अबाउट पोएट जरूर पढ़े, अबाउट इसको पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि वो पोएट का जन्म मतलब बॉर्न कब हुआ, है ना, ठीक है। ये इनका और भी दूसरा जो है वो इन्होंने क्या मतलब नोवेल वगैरह अगर कुछ है, इनका नोवेल क्या है वो सब भी पूछ सकता है, उनके कुछ बुक्स अगर लिखा हुआ है पहले से तो वो पूछ सकता है, या उनके मिजाज कैसे हैं, ठीक है, उनकी बिहेवियर कैसी थी, किस तरह के थे, रोमांटिक मिजाज के थे। तो किड्स कैसे पोएट थे, रोमांटिक थे, याद रखना। प्राम्स, ये तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक चैप्टर है आपका, नाउ द लीव्स पत्ते झड़ने लगे, फॉलिंग बहुत तेजी से झड़ने लगे, जब पत्ते पूरे झड़ जाते हैं तो बर्फबारी जब होता है, बर्फ होता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं उसमें, और मिट्टी सारे हर जगह क्या होता है, बर्फ आता है, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपना खिलौना लेकर के दौड़ाना शुरू करते हैं, तो रोलिंग करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, ठीक है। द रेडनेस ऑफ फायर अपियर्स, रेडनेस ऑफ फायर्स अपियर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रूएल, याद रखना क्रूएल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका फायर हम चैप्टर है वहां से लिया गया है, फायर हम, ठीक है, इस चैप्टर से इसको लिया गया है, याद रखना है इस चीज को। मनोहर मलगुनकर, मनोहर मलगुनकर इंडियन राइटर देखने से पता चला, लेकिन ये इंडिया और अमेरिकन दोनों से रिलेटेड है। ये बुक वाले सेक्शन को राइटर नेम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि राइटर नेम से आपके लगभग 40% क्वेश्चन आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में गैदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंडो इंडियन हो जाएगा। मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, ये इसका राइटर नाम हमने अभी जस्ट चर्चा किया था, राइटर का नाम क्या हो जाएगा, एंट्री शेकोविया, राइटर नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। पिंच ऑफ नव इज रिटेन, फिर से राइटर नेम आया, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे सारे राइटर नेम को। तो पिंच ऑफ नव जो है ये हो जाएंगे मनोहर मलगुनकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मनोहर मलगुनकर है पिंच ऑफ नव के। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसल है, इन्होंने क्या लिखा है, फिलोसफर है, और ये क्या है, इसके बारे में पूछता है कि वो फिलोसफर भी और क्या है, मैथमेटिशियन भी। ये चीज बताया था कि अबाउट पोएट को अच्छे से पढ़ के ही जाना तो बेहतर होगा। आई हैव ए ड्रीम, अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, इन्होंने एक स्पीच दिया था मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी इसको बोलते हैं, JR, ठीक है। तो इन्होंने अपने स्पीच में बताया था। सेबी जो है हॉबी वाज क्या था उनका, तो उनका हॉबी क्या था, गार्ड पे पॉलिश करना था, ये पॉलिश करते थे, ठीक है। बाद में जब स्कूल में ये पकड़े जाते हैं तो छोड़ना पड़ता है पॉलिश, बाद में इनको अपना हॉबी बनाते हैं क्या, पेंटिंग। तो इन्होंने बाद में पेंटिंग भी करते, इस पे पहले क्या करते थे, पॉलिश करते थे गार्ड पे, ठीक है, गार्ड तो जानते ही हो। इंडियन ग्लोरी इज, इंडिया ग्लोरी ऐसा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, इमूवेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भारत इज माई होम से लिया गया, ये क्वेश्चन क्या है, भारत इज सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है।
मैरिज मैरिज प्रपोजल इज अ एक्ट, ये वन एक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। मैरिज प्रपोजल जो है एंटनी चेखव के द्वारा जो लिखा गया है वन एक्ट। नानू काका वाज द नरेटर, ये नरेटर मतलब जो राइटर थे उनके कौन थे, तो मैटरनल अंकल थे, मामा जी थे। ठीक है, ये चीज याद रखना है, बुक के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, क्योंकि उनको लगता था कि दीज वुड हैव मेड अस लेजी, उनको लगता है इसलिए इन्वेंट नहीं, उनको लगता था कहीं हम लोग सुस्त ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने इन्वेंट नहीं किया। तो दो ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। आप आज के लिए ये पढ़ के जाइएगा, काफी बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए। एक बार तो जरूर देख करके ही जाएं। ठीक है, एक बार देख करके ही जाएं ताकि एग्जामिनेशन में आपको काफी आइडिया मिले। ठीक है, चलिए बाय।